सिमल्टेनियस एक्वेशंस या फिर यकदर्जी हमजाद मसवातों को हल करने के एक और तरीके के बारे में आज हम जानेंगे, जिसे ज़रबे चलेपाई का तरीका कहते हैं या इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसके ज़रिए से कैसे सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हल किया जाता है। चले चंद मिसालों की मदद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से हम कैसे सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करते हैं। ज़रबे चलेपाई का तरीका या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यकदर्जी हमजाद मसवातों को हल करने का एक तरीका ज़रबे चलेपाई का तरीका है या इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यानी कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करने का एक तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। चले सीखते हैं कि इस तरीके से कैसे दो वेरिएबल्स को हल किया जाता है। सबसे पहले तो इस दो इक्वेशन हैं 1 और 2, इनको मेयारी शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। जो लीनियर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि उसकी इक्वेशन की दूसरी तरफ 0 होता है। तो दोनों को दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहली इक्वेशन को लिखते हैं, ये आएगा 15 जो है वो दूसरी तरफ आ जाएगा, तो 11x प्लस 12y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये 15 इस तरफ आ गए। दूसरी इक्वेशन में भी ऐसी 12x प्लस 11y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, ये इस तरफ आ गए। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं। अब ये x के नाम से होगी, ये y के नाम से, और ये 1 के नाम से होगी। ये इसको x का नाम दिया जाएगा, इन दोनों को, एक को x1 और एक को x2 का नाम दे दें। y2 एंड z1 आप इसको नाम दे दें z2। वैसे a b c के नाम से भी हो सकते हैं। याद रखने के लिए कि ये इन 6 के 6 का आप कोई ना कोई नाम लिख दें ताकि आपको तरतीब में कोई मसला ना हो। x1 x2 y1 y2 z1 z2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 भी हो सकता है। अब आपने एक चार्ट, एक इसका तरीका कार उस तरीके से आपने इनको लिखना होगा। अब 2 बार ये सीरीज लिखेंगे, x1 x2 y1 y2 z1 z2 x1 x2 y1 y2 z1 z2। 2 बार x1 x2 y1 y2, यानी xyz 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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 y 1 एंड 2, ये तरतीब लिख दें। अब यहाँ पर पहली 2 को स्किप करना है। स्टेप बाय स्टेप आप समझे तो क्लास मल्टीप्लिकेशन कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। पहले स्टेप में लीनियर की फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस जो होती है उसकी फॉर्म में, यानी दूसरी इक्वेशन की दूसरी तरफ 0 हो। उसके बाद इनको नेम दे दें, a1 a2 b1 b2 c1 c2, या फिर x1 x2 y1 y2 z1 z2, इनको नाम दे दें। अब इनकी जगह पे लिखते चले जाए। लिख में आपको समझाने के लिए वैसे इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। x1 क्या था 11। अब यहाँ पर आपने वेरिएबल नहीं लिखने, सिर्फ कांस्टेंट उनके साथ जो उनके कोफिशिएंट हैं या अजीज सारे हैं वो लिखने हैं। तो x1 क्या है 11,
x2 क्या है 12, y1 क्या है 12, y2 11, z1 क्या है 5, z2 प्लस 3 प्लस 23 है। इसी तरीके से ये था -15 है, -15। अब फिर इनको दोबारा लिख दे इसी तरतीब को 11, 12, 12, 11 एंड -15 और 23। ये वही तरतीब है, ये 6 दोबारा ये 6 इधर यहाँ पर लिख दिए। अब पहले 2 और आखिरी 2 को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार सुन ले, देख ले। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 11 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये 15 12 के साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 23 11 के साथ। फिर 11 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 12 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इनको किस पैटर्न में आपने लिखना है, x इसके नीचे लाइन इक्वलिटी, y उसके नीचे लाइन इक्वल एंड, इसको दोबारा से थोड़ा सा लाइन को ख़त्म कर देते हैं, इसकी जगह पे यहाँ पर इसको करते हैं x इसके नीचे लाइन इक्वल, y इसके नीचे लाइन इक्वल करने सिंबल और यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसके नीचे लाइन। अब तरतीब आपने याद रखनी है कि ये x वाली पहली वैल्यूज़ हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ, 12 मल्टीप्लाई होगा 23 के साथ, माइनस 11 मल्टीप्लाई होगा -15 के साथ, 11 मल्टीप्लाई होगा -15 के साथ। इसी तरीके से y ये x है, ये y और ये 1 है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। अब y मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई होगा 12, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 23 के साथ, 23, इसके दरमियान में माइनस का सिंबल आएगा और 11 मल्टीप्लाई होगा -15 के साथ। अब ये x की कैटेगरी है तो ये x हो गया। अब y में अब ये देखें -15 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के साथ, दरमियान में माइनस का सिंबल, और 23 मल्टीप्लाई हो रहा है 11 के साथ।
अब इक्वल का निशान यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर लिखता हूँ 1 का ये खाना 11 मल्टीप्लाई 11 एंड 12 मल्टीप्लाई 12, दरम्यान में माइनस का सिंबल, 12 मल्टीप्लाई 12। तो इसको हल करते हैं। अब जब इस पहले को हल करेंगे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 23 के साथ तो आएगा आंसर 12 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा, 276 आएगा। माइनस 11 माइनस 12 जवाब प्लस में आएगा 165 इक्वल y इसमें आएगा माइनस 15 है, मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो माइनस 180 माइनस जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 23 को मल्टीप्लाई 11 तो माइनस 253 आएगा इज इक्वल टू 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 माइनस 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। मज़ीद इनको हल करते हैं, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल x बटा 441 इज इक्वल टू y, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 433 एंड इज इक्वल टू 1, इसको हल करेंगे तो माइनस 23। अब x के वैल्यू को ये ऊपर रखेंगे, x इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा 441 डिवाइडेड बाई माइनस 23 एंड y इज इक्वल टू माइनस 433 डिवाइडेड बाई माइनस 23। ये आंसर होगा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ज़रबे चलेपाई का तरीका या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हल करने का एक तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, या उर्दू की अगर बात करें तो हमजाद यक दर्जी मुसवातों को हल करने का एक तरीका ज़रबे चलेपाई का तरीका है। चलिए देखते हैं कि इस तरीके से कैसे लीनियर इक्वेशंस को हल किया जाता है जब वो दो या दो से ज़्यादा हो। ये 2x माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको अब कैसे हल किया जाएगा? अब ये a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये नाम है इनके। 6 कांस्टेंट हैं यहाँ पर, इनके साथ कोफिशिएंट हैं जो वेरिएबल के साथ, और ये कांस्टेंट इनको नाम दे दिए गए। इसको a1 यानी इसके साथ सिर्फ कांस्टेंट लिखा जाएगा 2, ये a2 है, ये b2 है, b1 है तो ये 9 है माइनस 9, ये c1 है 10। अब नंबर आ गया दूसरी इक्वेशन का, तो इसको a2 का नाम दिया गया। a2 ये दूसरी रकम है तो इसको b2, c2 मतलब माइनस 10 इसके साथ लिखेंगे। ये देखें 3 माइनस 5 एंड माइनस 10, दोबारा इसी को लिख देंगे a2 में यानी 3 b2 माइनस 5 c2 माइनस 10 a b c a1 b1 c1, फिर दोबारा लिखेंगे a1 b1 c1 a b c a2 b2 c2, फिर a b c a2 b2 एंड c2। तो ये तरतीब है। a का मतलब पहली रकम, ये दूसरी रकम और ये तीसरी रकम। ये पहली रकम 2, इसके साथ माइनस 9 और तीसरी 10।
ये A1 A2 आ गई 3, B2 -5 एंड C2 -10। तो ये दो बार आपने लिखने A1 वाली सीरीज यानी पहले के ABC, दोबारा पहले की ABC, फिर दूसरी इक्वेशन की ABC, फिर वही दूसरी की दोबारा ABC। तो इनके साथ ये कोड दे दिए गए ताकि आप इस तरतीब को याद रखें। अब आपने क्या करना है, पहली को भी स्किप कर देना है और आखिरी को भी स्किप कर देना है। तो ये हमारे हल करने वाले सवाल है। तो अब ये तरतीब देख लें। ये है x, जगह कम है तो इस वजह से मैंने यहीं पर इसको, ये x है, ये y है और ये 1 है। अब x की ये -9 मल्टीप्लाई होगी -10 से और ये जो 5 है मल्टीप्लाई होगी 10 से। फिर ये y वाली सीरीज़ है, y वाले 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरम्यान में माइनस का सिंबल आएगा और ये -10 मल्टीप्लाई होगा 2 से। फिर ये 1 वाली है, कांस्टेंट है, 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से और 3 ये जो है ये मल्टीप्लाई होगा -9 से। तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x पहले 9 -9 मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, -10 से, -9 मल्टीप्लाई -10, दरमियान में माइनस का सिंबल। अब -5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 10 से, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। ये x क्लियर। अब y, ये y है तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 10 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में सिंबल माइनस का, -10 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, -10 मल्टीप्लाई 2, y भी हो गया। अब कांस्टेंट की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपने इक्वेशन का निशान बना लेना है। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से, -5, दरम्यान में माइनस का सिंबल, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -9 से। अब इनको हल करते हैं। जब ये -9 -10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस का 90 आएगा। ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से तो +50, y 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से तो 30, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +20। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 से, ये आ जाएगा -10 एंड माइनस से मल्टीप्लाई जब प्लस में आएगा +27। अब 90 में +50 भी करेंगे तो क्या आएगा, 140 एंड y आएगा 50, 30 + 20 50, कांस्टेंट। ये से माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 17, -10 हो जाएगा 27 से। अब आपने x की ये जो बट्टे के नीचे है ये ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे 140 डिवाइडेड बाई 27। इसी तरह से y ये ऊपर आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 20, ये लिखेंगे 17 क्योंकि यहाँ पर ये आंसर 17 है तो 50 डिवाइडेड बाई 17।
तो ये x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसको कहते हैं ज़रबे चले पाई का तरीका या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।